अब एक और नया वायरस, क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या हम फिर से पुराने दिनों में जाने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, एक नया ज़ोंबी वायरस पाया गया है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोशल समझ। मेरा नाम है चंद्रप्रकाश। ज़ोंबी वायरस क्या होता है? ज़ोंबी मीन्स होता है दोस्तों किसी भी मरी हुई चीज का फिर से जिंदा हो जाना, किसी भी रीजन की वजह से उसका जिंदा हो जाना अपने आप में ज़ोंबी कहलाता है। अपने पिक्चरों में, अलग अलग मूवीज में आपने देखा होगा, जब ये वायरस ह्यूमंस के ऊपर इम्पैक्ट करता है, ह्यूमंस के ऊपर अटैक करता है, तो ह्यूमंस को पहले मार डालता है, उसके बाद वो ह्यूमंस को कंट्रोल करने लगता है। ह्यूमन जो है ह्यूमंस को ही मारने और काटने के लिए भागने लगता है। ये इसी को कहते हैं एक टाइप का ज़ोंबी वायरस। यूरोपियन साइंटिस्ट ने इस वायरस के बारे में पता लगाया है। इसके पहले भी 2013 में यूरोपियन साइंटिस्ट ने एक वायरस की खोज की थी जो 30,000 साल पुराना था। बट दोस्तों ये जो वायरस है वो 48,500 ईयर्स पुराना है। इट मीन्स ये सबसे ओल्डेस्ट वायरस में इसकी गिनती की जाती है। इसमें टोटल 13 वायरस पाए गए हैं और जो सबसे पुराना वायरस है उसको हम लोग कहते हैं पैंडोरा वायरस। ये पाया गया है रसिया के साइबेरियन एरियाज में। रसिया के साइबेरियन एरियाज में ये वायरस पाया गया है। वो एरियाज कैसी है? वो एरियाज है परमाफ्रोस्ट एरियाज है। परमाफ्रोस्ट मीन्स क्या होता है? परमाफ्रोस्ट मीन्स होता है दोस्तों परमानेंटली फ्रोजन एरियाज। ऐसी एरियाज, ऐसे ग्राउंड जो हमेशा बर्फ से ढके हुए। अगर आप वर्ल्ड मैप को समझने के लिए जाएंगे तो दुनिया का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो ऊपर का जो लैटिट्यूड है और जो नीचे का लैटिट्यूड है जहाँ पे माउंटेन्स है, वैसे एरियाज जो है वो परमानेंटली फ्रोजन एरियाज है। उन्हीं को हम परमाफ्रोस्ट एरियाज कहते हैं। आप इंडिया में भी समझ सकते हैं। इंडिया का जो टॉप एरिया है, जैसे आप कश्मीर की बात कर सकते हैं, उत्तराखंड की बात कर सकते हैं, ये परमाफ्रोस्ट एरियाज है। यहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ती रहती है। तो वहाँ पे अभी क्यों पाया जा रहा है? इतने साल बाद इसके मिलने के क्या कारण है? वहाँ का जो आइस है वो आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। उस आइस के मेल्ट होने की वजह से उसके नीचे की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में ये वायरस जो दबे हुए थे, अब वो वायरस निकल के फिर से आ रहे हैं। वहाँ का जो आइस है, जो परमाफ्रोस्ट एरियाज है, वो मेल्ट ही क्यों हो रहा है? उसके मेल्ट होने का रीजन है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ का जो एरिया है, साइबेरियन कंट्री का जो परमाफ्रोस्ट एरिया है, वो सब मेल्ट हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग होता है क्या एक्चुअली दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड जब भी एटमॉस्फेयर में ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से वहां पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल वार्मिंग होता है। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ता है, उसके बढ़ने के क्या रीजन है। रीजन है दोस्तों, जैसे जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का काम करते हैं। हम जब थर्मल पावर प्लांट्स और ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वजह से भी जो उससे जो फॉग निकलता है, उससे जो धुआं निकलता है, वो CO2 को इंक्रीज करता है। जो स्मोक्स, जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस गैस बन के फिर वो ग्लोबल वार्मिंग बन जाता है। और जब ये ग्लोबल वार्मिंग बनता है तो हमारे नेचर में अनहैपनिंग चीजें होने लगती है। मतलब बिन मौसम की बारिश, बिन मौसम की धूप, अलग अलग चीजें होने लगती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो जो धरती है वो हॉट होने लगती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब धरती हॉट होती है तो वो जो फ्रोजन एरियाज है वो कहीं ना कहीं पिघलने लगते हैं, वो मेल्ट होने लगते हैं। और वही एरियाज अब मेल्ट हो रही है और उसके नीचे जो दबे हुए ऐसे वायरसेस हैं वो निकल के आ रहे हैं। सो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगा के, ज्यादा हम प्लांट लगाए, ज्यादा से ज्यादा हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज करें और हम प्लास्टिक्स का यूज कम करें। उससे भी हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में कर सकते हैं। ये अभी जो वायरस पाया गया है दोस्तों, ये वायरस उतना इन्फेक्शियस नहीं है। अभी ये वायरस छोटे इंसेक्ट्स और छोटे छोटे माइक्रोब्स में ही ये वायरस अभी एक्ट कर रहा है। ह्यूमन बींग्स में या अभी एनिमल्स में ये वायरस नहीं किया है। लेकिन आने वाले समय में अगर इसके ऊपर प्रिकॉशंस नहीं लिया गया तो ये वायरस आने वाले समय में ह्यूमंस के ऊपर भी एक्ट कर सकता है। तो इससे हमें बचने की जरूरत है। अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये वायरस अभी अपने ऊपर नहीं एक्ट हुआ है, लेकिन हमें इससे प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। और हम इससे बच कैसे सकते हैं? इससे बचने का एक ही रीजन है दोस्तों कि हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें। जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाना चाहिए। सो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नेचर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने सजेशंस, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक इंडिया सोशली अवेयर।